ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 3 का। इसमें हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। पहला कॉलम 1 के इक्वल और एक्स वाई जेड, ये सेकंड कॉलम एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, थर्ड कॉलम इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के बराबर है। तो हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, इसको हम लेते हैं जी। तो सबसे पहला जो है प्रोसीजर हम क्या करते हैं इसमें कि हमारे पास जो कॉलम है, रो है, फर्स्ट रो को हम सेकंड रो से माइनस करते हैं। सेकंड रो से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट रो 1 एक्स एक्स स्केयर के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 0, वाई माइनस एक्स एंड वाई स्केयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी तरह से थर्ड रो में से हम फर्स्ट रो को माइनस करेंगे, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, और z में से x को माइनस करेंगे z माइनस एक्स, एंड z स्क्वेयर में से x स्क्वेयर को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग बाई C1 मीन कॉलम 1। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट जिस रो में ये फर्स्ट नंबर है इसको छोड़ देंगे, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ के ये चार एलिमेंट्स हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। y माइनस एक्स, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और नेक्स्ट जो है ये z माइनस एक्स, जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है इसके जीरो हो जाएंगे। तो ये हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे इन जीरोस की वजह से। तो ये हमारे पास जो है 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अब हम इसको लिखते हैं y माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। ये हमने फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिए। इसी तरह से z माइनस एक्स को लिख सकते हैं, जेड स्केयर माइनस एक्स को लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। तो इसको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। तो इसमें जो फर्स्ट रो है इससे हम y माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं जी कॉमन इसको, y माइनस एक्स कॉमन आ गया फर्स्ट रो से, और सेकंड रो से z माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास जो डिटर्मिनेंट में वैल्यूज बच जाएंगी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमारा 1 1 आ जाएगा, और सेकंड कॉलम में y प्लस एक्स एंड z प्लस एक्स के बराबर ही हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, z प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस का साइन लगाएंगे तो ये माइनस वाई, और माइनस एक्स के बराबर यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा एक्स, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y माइनस जेड हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं जी y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। तो देखिए इसको मैं पहले लिखता हूँ फैक्टर को, और इसको वाई जेड जैसे लिखेंगे तो एक माइनस कॉमन आएगा, और इसको भी हम एक्स माइनस वाई जब लिखेंगे तो एक माइनस कॉमन आएगा, एक माइनस यहाँ से कॉमन, एक माइनस यहाँ से कॉमन, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको हम लिख लेते हैं वाई माइनस जेड के। तो इसको भी हम लिख सकते हैं जी जेड माइनस एक्स। तो ये हमारी राइट हैंड साइड जो थी उसके बराबर हमारा सोल्यूशन आ गया, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये हमारा एक और पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इसमें हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। तो पहली रो 1 1, सेकेंड रो a+1 b+1 c+1 a+1 होल स्केयर b+1 स्केयर c+1 स्केयर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो राइट साइड के बराबर हमने लेफ्ट साइड प्रूव करनी है, तो लेफ्ट साइड लेते हैं। ये हमने लेफ्ट साइड ले ली, और अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में से हम फर्स्ट कॉलम 1 को माइनस करेंगे तो इससे हमें कॉलम 1 मिलेगा, एंड इसी तरह से हम थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे तो इससे हमारा जो है नया थर्ड कॉलम जो है ये बनेगा। तो ये प्रोसीजर हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला कॉलम मैं लिख रहा हूँ 1 स्केयर। तो अब हम क्या करते हैं जी, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, b+1 में से
ए प्लस वन माइनस करेंगे तो वन वन से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए। इसी तरह से बी प्लस वन स्केयर में से हम माइनस करेंगे ए प्लस वन का स्केयर, और नेक्स्ट इसी तरह से ये जो हमने लिखा है थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है, तो ये थर्ड कॉलम है, इसमें से फर्स्ट कॉलम के नंबर्स को माइनस करने हैं। पहला नंबर पहले नंबर से माइनस होगा, तो ये फर्स्ट नंबर 0 हो जाएगा। और इसके बाद जो है सी प्लस वन में से ए प्लस वन माइनस करेंगे, तो हम इस नंबर को इससे माइनस किया 0, और सी प्लस वन में से ए प्लस वन माइनस करेंगे तो वन वन से कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से सी प्लस वन होल स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे ये फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट रो का ये वाला नंबर, तो हमारे पास ये एलिमेंट बन जाएगा। अब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये जो डिटर्मिनेंट है हम इसको एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो से जब एक्सपैंड करेंगे तो ये नंबर वन लेंगे, और इसके बाद हम एक डिटर्मिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो कौन सा होगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये बाकी नंबर्स बी माइनस ए, और साथ जो है हमारे पास सी माइनस ए आ जाएगा, और नेक्स्ट ये नंबर इसमें आएगा बी प्लस वन स्केयर और माइनस ए प्लस वन होल स्केयर, और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा ये नंबर सी प्लस वन स्केयर माइनस ए प्लस वन होल स्केयर, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। इसके बाद जो है माइनस 0 प्लस 0, ये जब जीरोस जो है डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब फर्दर जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वन को मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको b माइनस ए लिखते हैं, इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाला जो है फार्मूला, इन दोनों के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो इसको हम फर्ज कर लें एक्स, इसको वाई, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो इसको एक बार प्लस करके लिखते हैं b प्लस वन प्लस ए प्लस वन, और सेकंड फैक्टर इसका क्या होगा b प्लस वन, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ए माइनस वन हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे c माइनस ए, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये c प्लस वन, और दूसरा जो है प्लस ए प्लस वन, एंड एक फैक्टर प्लस करके यानी इसको x कह लें, इसको y, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स प्लस वाई, एंड नेक्स्ट जो है x माइनस वाई के लिए क्या होगा c प्लस वन माइनस ए माइनस वन, तो ये हमारा जो है सेकंड जो है वैल्यू आ गई। तो इसमें वन वन से कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी वन वन से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो वैल्यूज हैं इसको हम लिखते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है ये हमारी बिल्कुल सेम आ जाएगी जैसे कि प्रीवियस उसमें लिखी थी, डिटर्मिनेंट में प्रीवियस स्टेप में लिखी थी, और प्रीवियस स्टेप का जो फर्स्ट फैक्टर था ये आ जाएगा जमा करने के बाद, और दूसरा फैक्टर ये, और इसी तरह से ये ए प्लस सी प्लस टू ये जमा करने के बाद वन और वन को, और यहाँ से सी माइनस ए आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करते हैं, बी माइनस ए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू ए प्लस सी प्लस टू इंटू सी माइनस ए, एंड माइनस ये जो है फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस टू इंटू बी माइनस ए। तो इसमें देखें ये हमारे पास जो b माइनस ए है और b माइनस ए है ये, और c माइनस ए और c माइनस ए जो है ये कॉमन है, इसको हम ले सकते हैं कॉमन, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे हमारे पास ये बचेगा a प्लस सी प्लस टू ये फैक्टर, और दूसरा यहाँ से ये बचेगा ये माइनस इसके ऊपर इफेक्ट करेगा माइनस ए और माइनस बी और माइनस टू, क्योंकि ये दो फैक्टर ये वैल्यू और ये वैल्यू हम कॉमन ले चुके हैं, बी माइनस ए कॉमन आ गया, सी माइनस ए और सी माइनस ए भी कॉमन आ गया, तो ये फैक्टर यहाँ पे आ गया माइनस दिस वन, तो इसमें टू से कैंसिल हो जाएगा और ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ये फैक्टर कौन से बचेंगे, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं जी, हमें a माइनस बी लिखना है,
ए माइनस बी लिखेंगे तो एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, और बी माइनस सी इसको करेंगे तो एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव रहेगा, और लास्ट पे ये फैक्टर सी माइनस ए वाला, तो ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर सोल्यूशन आ गया।